आज एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे, क्लास मैट्रिक्स से रिलेटेड है। बट आप लोग इस टॉपिक के अंदर इवन इंटर लेवल तक भी इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान से सुनना है कि हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं, तो उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, एक्सक्रिएट होती है। जैसे हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, तो वो 100% कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैसे और किस स्टेज के जरिए निकलती है, ये सब कुछ इस लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। अब देखो कि रोल ऑफ lungs to keep carbon dioxide concentrations low in the certain level। कि इंसान की बॉडी के अंदर अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड्स जो है वो 100% बनती है। उस 100% को या ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे किया जाता है और किसके जरिए, किस स्टेप बाय स्टेप के जरिए की जाती है। अब देखो, फर्स्ट स्टेप ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो 100% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे हमारी बॉडी से रिमूव किया जाए। एक है प्रोसेस थ्रू प्लाज्मा, उसके अंदर 7% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से रिमूव की जाती है। दूसरा है कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन, उसके अंदर 23% कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। उसके बाद है जो एक बड़ा स्टेज है जिसको हम बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं, उसके जरिए तकरीबन 70% कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से निकाला जाता है। अब देखो कैसे कैसे, जैसे ये हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर कोई ना कोई सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगी। सेल्यूलर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के जरिए होती है। ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इस सेल के अंदर ग्लूकोज होगा। अब इस ग्लूकोज को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी 100%। अब इस 100% कार्बन डाइऑक्साइड को 3 तरीके से रिमूव किया जाता है। एक प्लाज्मा के जरिए, एक हेमोग्लोबिन के जरिए, दूसरा बाइकार्बोनेट के जरिए। अब पहला स्टेप है कि ये डायरेक्ट जाके कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के अंदर अटैच होगी। जैसे ये सपोज करते हैं सेल से आउटर हमारे पास ब्लड कैपिलरीज है, जिसको हम कैपिलरीज कह रहे हैं। ये ब्लड कैपिलरीज है, ये एरिया जो है ब्लड कैपिलरीज है। ब्लड कैपिलरीज है। ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और 7% जो प्लाज्मा है इससे अटैच होती है। बाकी जो 93% कार्बन डाइऑक्साइड बचती है वो डायरेक्ट सेल के अंदर इंटर होती है, जिस सेल को हम कहते हैं आरबीसी, जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं। ये रेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई, अंदर जाने के बाद ये है हेमोग्लोबिन से अटैच हुई और इसने एक कंपाउंड बनाया जिसको हम कार्बो अमाइनो हेमोग्लोबिन। कार्बो अमाइनो हेमोग्लोबिन क्यों करें, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारा हेमोग्लोबिन है वो ग्लोबिन प्रोटीन का बना होता है, और प्रोटीन किसका बना होता है, अमाइनो एसिड्स का बना होता है। इसलिए हम इसको जिक्र कर रहे हैं कि कार्बो अमाइनो हेमोग्लोबिन। उसके बाद इसके अंदर 23% कार्बन डाइऑक्साइड निकली। ये टोटल हो गई 30%, बाकी 70% रह गई। ये 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्लड के अंदर पानी होगा, उसके साथ रिएक्शन करेगा एक एंजाइम के जरिए। उस एंजाइम को हम कहते हैं CA,
कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है जो इस रिएक्शन कराने में हेल्प करता है। उसके बाद एक कंपाउंड बनता है जिसको हम एक कंपाउंड बनता है कार्बोनिक एसिड्स बनता है, कार्बोनेट बना, पहले कार्बोनेट बना, कार्बोनेट के बाद ये कार्बोनेट डिसोशिएट होगा ब्लड के अंदर, डिसोशिएट होने के बाद बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होगा, बाइकार्बोनेट से कार्बोनिक एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हुआ। ये क्या, ये किसका फार्मूला है कि H2CO3, ये है बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट, इसके अंदर एक H आयन डिसोशिएट होगा ब्लड के अंदर और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कार्बोनिक एसिड्स के अंदर। कार्बोनिक एसिड्स के अंदर बात कन्वर्ट होने के बाद बाकी इसके बाद इससे जो H आयन निकला है वो H आयन हमारा हेमोग्लोबिन से अटैच हो जाएगा और ये अटैच होने के बाद हेमोग्लोबिन H आयन बनेगा। अब इस H आयन का काम क्या है ये मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। ये पूरा जो लिखा हुआ है ये H आयन के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद ये चीज याद रखना कि इस साइड प्लाज्मा है वो ये ब्लड सेल है जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं। रेड ब्लड सेल के अंदर जब कार्बोनिक एसिड्स की परसेंटेज बढ़ जाती है तो प्लाज्मा के अंदर सोडियम और प्लस में क्लोरीन होते हैं यानी कि साल्ट होते हैं। जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाती है वहां पे पॉजिटिव चार्ज होती है, तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की मूव करता है। तो ये कार्बोनिक एसिड्स प्लाज्मा के अंदर चला जाता है और क्लोरीन जो होता है वो फिर से ब्लड के अंदर आ जाता है। इसको हम कहते हैं क्लोरीन शिफ्टिंग, क्लोरीन शिफ्टिंग कहते हैं। एक किस्म के चेनल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं जो इस क्लोरीन को शिफ्ट करने में हेल्प करते रहते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इस साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और इस साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और इस साइड से भी कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ये टोटल 100% कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बन गई। बनने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है किसकी तरफ, हमारी लंग्स की तरफ। लंग्स की तरफ हमारे ट्रांसपोर्ट ही कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होने के बाद जो ये 7% है जो डायरेक्ट प्लाज्मा के अंदर डिसोल्व हुई थी वो आ जाएगी यहाँ अलविलाई के नजदीक आ जाएगी। बकाया जो यहाँ पे कंपाउंड बना था कि कार्बोनिक एसिड्स के साथ सोडियम रिएक्शन करेगा और ये क्लोरीन अंदर की जाने आएगा तो एक कंपाउंड बन जाएगा जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट कंपाउंड बना। कार्बोनेट कंपाउंड किसके अंदर है, प्लाज्मा के अंदर। फिर से ये ट्रांसपोर्ट होके कहां पे आएगी, लंग्स के नजदीक आ जाएगी। उसके बाद फिर से ये चेनिंग होती है। चेनिंग कैसे होती है, फिर से ये क्लोरीन शिफ्ट करता है बाहर की तरफ और ये फिर से सोडियम क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और ये जो कार्बोनिक एसिड से ये फिर से ब्लड के अंदर चली जाती है। और यहाँ से जो H आयन है ये H आयन ग्लोबिन के साथ जो अटैच हुआ था ये फिर से इससे मिलेगा और ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, बाइकार्बोनेट के अंदर। और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट इनको तोड़ा जाएगा एक एंजाइम के जरिए जिस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर यहाँ पे डिसोल्व हो जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हेमोग्लोबिन वाली कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि ये 70% कार्बन डाइऑक्साइड और ये 23% कार्बन डाइऑक्साइड और 7% कार्बन डाइऑक्साइड, टोटल 100% कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे पहुंचेगी। क्योंकि हमने पढ़ा है कि यहाँ पे भी एक कार्बन डाइऑक्साइड बनी है जो 23% जो हेमोग्लोबिन से अटैच है और एक और कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी जो प्लाज्मा के अंदर डिसोशिएट हुई थी और एक और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाइकार्बोनेट के जरिए बनी। तीनों स्टेप के अंदर आप लोग देखो कैसे 1/1% के बुनियाद के ऊपर बनती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर होगी किसके अंदर, अलविलाई के अंदर। अलविलाई के अंदर ऑक्सीजन होगी,
वो ऑक्सीजन फिर से हमारे प्लाज्मा के अंदर आएगी। प्लाज्मा के अंदर आने के बाद ये ऑक्सीजन फिर से किससे अटैच होगी? हमारे हेमोग्लोबिन से। और हेमोग्लोबिन हमारे डिफरेंट टाइप के सेल या टिश्यूज को ऑक्सीजन पहुंचाते रहते हैं। ऐसे पूरी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल चलती रहती है वन बाय वन, और 3 तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से निकाला जाता है। ठीक है, अब हमारे पास एक, मैंने आप लोगों को बोला था कि एच आयन देखो किस किस बुकों के अंदर क्या लिखा हुआ है, किस किस बुकों के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। तो आप लोगों को मैंने एक पूरा मजमुआ निकाल के मैंने आप लोगों को बताया। कोई कोई किस बुक में बोलता है कि एच आयन है ना, वो जब लेवल ऑफ एच आयन इंक्रीज हो जाते हैं तो उसके अंदर देखो ये केराटिनिन और कैरोटिनॉइड एरोटिक बॉडीज होती है, जो कहाँ पे पाई जाती है आप लोग देखोगे, जो ये तकरीबन लोकेटेड होती है नियर द हार्ट के नजदीक होती है। यहाँ हम कहते हैं आर्क ऑफ द अरोटा या पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ये एक किस्म के केमो रिसेप्टर्स है या सेंसरी ऑर्गन्स है, जो क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करते हैं। अब उनको एक्टिवेट करने के लिए ये एच आयन रिक्वायर्ड होती है, जो इनको कैरोटिड और एरोटिक आर्टरी को एक्टिवेट करती है और कंट्रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कंट्रोल करती रहती है। ये एच आयन का, और किस किस जगह पे लिखा हुआ है भी है कि एच आयन कंट्रोल करता है ब्लड की पीएच को। ये भी किसी किसी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि एच आयन इवन कंट्रोल द पीएच ऑफ द ब्लड। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक जो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था, ये क्लास मैट्रिक्स से रिलेटेड था। आप इसको भले इंटर लेवल के ऊपर भी पढ़ सकते हो और आप देख भी सकते हो। उसके बाद सेकंड टॉपिक है हमारे पास क्लास मैट्रिक्स से रिलेटेड, रोल ऑफ किडनी। देखो हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड एक पूरा सर्कुलेट कर रहा है, और सर्कुलेट कर रहा है तो उसके अंदर कुछ अच्छे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, कुछ गंदे मॉलिक्यूल्स यानी कि वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। उन वेस्ट मटेरियल को साफ करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है वो किडनी। ठीक है, अब देखो ब्लड कंपोजिशन, अगर ब्लड कंपोजिशन की अगर बात की जाए, अगर एक किसी भी कैपिलरीज के अंदर ब्लड की बात की जाए, तो ब्लड के अंदर आप लोगों के पास प्लाज्मा भी होगा, तकरीबन 55% प्लाज्मा होगा, और रेड ब्लड सेल होंगे वो 44% होंगे, 44%, और प्लस में प्लेटलेट्स और प्लस में व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। ये 1% ही होते हैं, 1% ये 1% ये नहीं, टोटल ये 1% होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब देखो इन प्लाज्मा के अंदर तकरीबन 90% खाली वाटर होता है। ये चीज याद रखनी है कि इस प्लाज्मा के अंदर 55% के अंदर भी 90% वाटर होता है, और कुछ सॉल्वेंट्स भी पाए जाते हैं, सॉल्यूट्स भी पाए जाते हैं, सॉरी, जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, क्लोराइड्स, पोटेशियम है, कैल्शियम है, और कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी है, वो भी पाए जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर अगर बात की जाए तो लिवर एक मेटाबॉलिक सेंटर है जो प्रोड्यूस करता रहता है, यूरिन है, अमोनिया है, ऐसे ऐसे कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस करता रहता है। किसकी वजह से प्रोड्यूस करता है? जब हमारी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन होती है, यानी कि प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है, तो अमाइनो एसिड निकलता है, वो अमाइनो एसिड की एक फॉर्मेशंस बनती रहती है। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटीन्यूअसली ईटिंग भी करता रहता है, उसके साथ कुछ ट्रम्स वगैरह भी अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करता रहता है। जैसे सपोज करते हैं सोडियम है, क्लोरीन है या पोटेशियम वगैरह, उससे हमारे ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर भी इंक्रीज होती है, कुछ सॉल्वेंट्स भी इंक्रीज होते हैं, और कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज होते हैं। तो इंक्रीज होने के बाद इनको कैसे मेंटेन किया जाए या इनको कैसे निकाला जाए, किसके जरिए निकाला जाए, ठीक है, ये चीज हम इनके अंदर देखेंगे। ये चीज याद रखना, इन डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस या कंसंट्रेशन ऑफ वाटर या सॉल्यूट या नाइट्रोजन वेस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है, किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, अब इसको हम
फिर वो किडनी के जरिए ब्लड को फिल्टर किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको फिल्टर्ड किया जाता है और रीअब्जॉर्प्शन करके डिफरेंट डिफरेंट यूजफुल कंपाउंड्स को हम फिल्टर करके और हमारे जो यूजफुल कंपाउंड्स होते हैं वो इनटेक करते हैं, बकाया किडनी के जरिए हमारी बॉडी से रिमूव किए जाए। ये हमारा क्लास मैट्रिक्स से रिलेटेड आज टॉपिक था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।